देखिए बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसका रिवीजन ले रहे हैं। द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी x की घात 2 का पद होता है, x की घात 1 का पद होता है और एक अचर पद होता है। इसमें अगर x की घात 1 का पद ना भी हो तो अधिकतम पद x की घात 2 का होना ज़रूरी है, तभी यह द्विघात समीकरण होती है। इसमें विविक्तिकर, जिसको हम d कहते हैं, b² माइनस 4ac होता है। मूलों का योग, मूल मतलब इसके हल, यानी x का मान रखने के बाद LHS RHS के बराबर हो जाए, उन मूलों का योग होता है माइनस b बटा a, यानी माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल अगर सीधे सीधे पूछ लेता है आपका तो c बटा a होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये विविक्तिकर का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। क्या रोल है? d का मान अगर शून्य है या d का मान धनात्मक है, आगे से जब भी हम d कहेंगे आप समझ जाना ये विविक्तिकर के बारे में बात हो रही है। ये विविक्तिकर के घर का नाम है छोटा सा d मतलब विविक्तिकर। द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक होंगे तो या तो d शून्य होगा या d 0 से बड़ा होगा, यानी धनात्मक होगा। तो अगर d शून्य है तो समीकरण के मूल समान होंगे, साथ साथ वास्तविक भी होंगे। और अगर d का मान धनात्मक है तो समीकरण के मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। ये स्थिति तब है जब d का मान धनात्मक है, क्योंकि d के हम दो ही मानों पर अभी विचार कर रहे हैं, या तो शून्य आ जाए या धनात्मक आ जाए। धनात्मक है तो समीकरण के मूल असमान तथा वास्तविक होंगे, और अगर d का मान शून्य है तो समीकरण के मूल समान होंगे, और वास्तविक तो होंगे ही क्योंकि समीकरण के मूल ज्ञात कर पा रहे हैं आप। और यदि d का मान ऋणात्मक हो जाता है, यानी विविक्तिकर ऋणात्मक हो जाता है, ये बार बार दिमाग में जैसे d बोलें आपके दिमाग में एकदम विविक्तिकर का नाम आना चाहिए, यानी विविक्तिकर ऋणात्मक हो तो समीकरण के वास्तविक मूल या हल संभव नहीं होंगे, यानी द्विघात समीकरण को आप हाई स्कूल में तो हल नहीं कर पाएंगे। 11वीं कक्षा में करेंगे, उसके बारे में 11वीं में बात करेंगे, लेकिन अगर विविक्तिकर ऋणात्मक आ जाता है तो आप समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे, वहीं छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में d यानी विविक्तिकर b² माइनस 4ac का मान धनात्मक या शून्य आता है तो समीकरण के वास्तविक मूल इस सूत्र से ज्ञात किए जाते हैं। क्या है सूत्र? x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2। इसमें एक बार प्लस का साइन लेते हैं तो एक मूल निकल आता है, और माइनस का साइन लेते हैं तो दूसरा मूल निकल आता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये एक उदाहरण है, 5x² माइनस 5x प्लस 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए यदि संभव हो। तो सबसे पहला पद है स्टेप 1, हम समीकरण लिख लेंगे। दूसरा पद है, हम इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c। x का गुणांक यहाँ 5 है, यहाँ a है तो a बराबर 5, यहाँ x का गुणांक -5 और x का गुणांक b है तो b बराबर -5 और c का मान 9 आ गया। उसके तुरंत बाद स्टेप 2 हम विविक्तिकर निकालेंगे, यानी d क्या होता है b² माइनस 4ac। सबके मान फिट करेंगे, b का मान लगाया, a का मान और c का मान, ये हल होने के बाद आया -155। अब क्योंकि d जो है माइनस आ रहा है यानी ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर d ऋणात्मक होगा तो उसके वास्तविक मूल संभव नहीं है। आइए दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। 7x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। अब फिर से स्टेप 1 यही रहेंगे कि हम समीकरण की तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a b c के मान आएंगे, तुरंत d का मान निकालेंगे। d होता है b² माइनस 4ac, यहाँ b a c के मान रखेंगे। जैसे मान रखेंगे इस बार ये हमारा 81 आ रहा है। 5 का वर्ग 25 और 7 चौक 28 दूनी 56, इनको जोड़ेंगे 6 5 11, 5 और 2 7 और 1 8। d का मान धनात्मक है, इसका मतलब है समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। इन्हें इनके लक्षण भी कहते हैं, यानी इनकी प्रकृति भी कहते हैं। दोनों शब्दों से इनका हम निरूपण कर सकते हैं, या तो इनके लक्षण या प्रकृति। तो विविक्तिकर से समीकरण के मूलों के लक्षण हम ज्ञात कर सकते हैं बिना समीकरण हल करे। d का मान अगर शून्य है या धनात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, और अगर d का मान ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पर धनात्मक है जैसे समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। समीकरण के वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए आप सूत्र का प्रयोग कीजिए। x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2 है। यहाँ पर आप b, d और a के मान देखिए क्या क्या हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं a का मान 7 है, b का मान -5 और c का मान -2 है। ये सारे मान हमने यहाँ पर लगा दिए। -5, d का 81 निकाला था हमने, a का मान 7 था। ये हल होकर आया 5 प्लस माइनस 9 बटे 14। इसमें क्या करेंगे, हम एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का, तो ये या करके दो मूल निकलेंगे इसके। 9 और 5 14 बटे 14, ये दो हल होकर आ गए समीकरण के दो मूल, जिनको हमें हल भी कहते हैं। ये हमने प्राप्त कर लिए। देखिए, इनको प्राप्त करने की एक और विधि है, द्वितीय विधि, से गुणनखंड विधि भी कहते हैं। 7x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0, इसके आप गुणनखंड कर लीजिए कि
घटाकर, क्योंकि अचर पद का निशान ऋणात्मक है, 7 और 2 के ऐसे टुकड़े जो घट के 5 आ जाए, तो 7 दूनी 14, यानी 7 में से 2 घटाइए 5 ही आ रहा। इसके आपने गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड करके हम देख रहे हैं 2 पदों की गुणा शून्य आ रही है, तो या तो पहला पद शून्य होगा या दूसरा शून्य होगा। यहाँ से हमने देखा यहाँ भी जो हल करके मूल आ रहे हैं वो वही हैं जो हमने इस समीकरण से प्राप्त किए। ये द्विघात समीकरणों को हल करने की 2 विधियाँ हमने आपको बताई, एक सूत्र के द्वारा, एक गुणनखंड के द्वारा, और एक हमने बताया कि किस प्रकार हम डी के मान से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। इसके हम चित्र का फ़ोटो खींचकर डालेंगे, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। धन्यवाद।